सुप्रभात बच्चों। अभी तक हम लोग बाजार दर्शन में लेखक के दार्शनिक विचारधारा को देख रहे थे, जिसमें लेखक ये बता रहा है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति ऐसी है कि यदि जेब भरा हो और बाजार में हम बिना इच्छा के, बिना किसी कारण के जाते हैं तो बाजार का आकर्षण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। दो दो मित्रों का परिचय तो उन्होंने बाजार के आकर्षण में दिखाया है, लेकिन लेखक ने तीसरा ऐसा व्यक्ति भी उदाहरण में दिया है जिसे भगत नाम दिया है। इस पाठ में भगत के बारे में बोल रहे हैं कि वो बाजार की चकाचौंध और आकर्षण भगत को प्रभावित नहीं करता है। वो अनेक उदाहरण भी दिए हैं कि वो आंखें बंद कर लेना या मन को जबरियन दबाना, ये चीज़ें अनाकर्षण नहीं है, ये तो हम अपने आप को जबरियन नियंत्रित करते हैं। अब इसके भगत के बारे में बता रहे हैं, पेज नंबर 107 पे सेकंड पैराग्राफ। इसमें बता रहे हैं कि भगत जी बाज़ार में जाते हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहती है। तो देखते हैं पैराग्राफ। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। जयराम होता है अभिवादन के लिए एक शब्द। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना। उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पेशोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में रुकते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वह जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में लेखक भगत जी के उदारता और अनाकर्षण को दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि चौक बाजार का एग्जाम्पल कई जगह दिए हैं जहाँ लेखक ने इस रचना को लिखा है। वहाँ पे चौक प्रसिद्ध बाजार रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि चौक बाजार पे भगत जी मिले, जैसे कि उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो लोग, जैसे उनका मित्र बोला ना कि बाजार है कि शैतान की जाल, ऐसे चीज़ों को सजा के रखता है कि व्यक्ति चीज़ों को खरीदे बिना नहीं रह सकता। उस पर बोल रहे हैं कि
भगत भी चौक बाज़ार में जाते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबको पहचानते हैं। लेकिन चौक बाज़ार में वो भी वैसे ही सारी दुकानों, सारी चीज़ों को देखते हैं जैसे बाकी लोग देखते हैं। लेकिन उनके व्यवहार में कोई आकर्षण नहीं है। वह बाज़ार के प्रति उपेक्षा नहीं दिखाते, विद्रोह नहीं करते। सबके लिए उनके मन में आशीर्वाद है, क्योंकि उनका मन तुष्ट है, मग्न है। राह में बड़े-बड़े फैंसी स्टोर, मतलब बड़ी-बड़ी दुकानें पड़ती हैं, लेकिन वो अपने आकर्षण में भगत को नहीं बात पड़ती, क्योंकि भगत को तो बाज़ार से बस जीरा और नमक चाहिए होता है, और वो जिस दुकान पे मिलेगी वो चौक में कोने पे है। भगत वहाँ जाएंगे और उनके लिए बाज़ार की सार्थकता वहीं तक है जब तक उनके लिए ज़रूरी जीरा और नमक मिल जाएगा। उसके बाद पूरे बाज़ार का आकर्षण उनके लिए बेकार है। दिया है कि चौक की चांदनी, चांदनी मतलब चौक का आकर्षण दाएं बाएं सब तरफ भूखा का भूखा फैला रह जाता है, लेकिन भगत उससे उपेक्षा नहीं दिखाते हैं। भगत बड़े बड़े प्रेम से सब कुछ देखते हैं, आशीर्वचन देते हैं और चले आते हैं। वो बाज़ार का भी कल्याण चाहते हैं। वो कभी बाज़ार को कोसते नहीं कि वो इतना सजा सजा के रखा है कि कोई बेहया ही होगा जो चीज़ों को नहीं लेगा। उनको बाज़ार की सार्थकता उतनी ही है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।